क्या हुआ? मैंने सर ट्रांसप्लांट भी करा लिया था। जी। तो 10 साल चली है किडनी वो। फिर उसके बाद क्या मतलब 1 साल बाद डायरिया हुआ। डायरिया में फिर खराब हो गई के। अरे फिर भैया, उसके बाद डायरिया हुआ जो तो किडनी हम्म, की वजह से हुआ क्या? डायरिया लेटरिन के रास्ते होता है। तो हाँ। किडनी ने किया था क्या डायरिया, ये बताइए। अब ये तो कह नहीं सकते हैं, डॉक्टर कह रहे हैं अरे कि डायरिया डायरिया ठीक मतलब है। पेट में गंदगी भरी हुई है, तो हाँ। सफाई, आंतों की सफाई होती है। आंतों में चिपचिपा मटेरियल, गंदा मटेरियल, वो दस्त के हाँ। रास्ते, लेटरिन के रास्ते निकलता है। तो अच्छा जी। उसमें किडनी कहाँ से खराब हो जाएगी? किडनी तो ब्लड को छानती है ना, ब्लड के जानते अंदर का हैं। गंदा पानी निकालती है किडनी पेशाब के रास्ते। जी सर। तो किडनी का काम है पेशाब निकालना, और लेटरिन के रास्ते जो डायरिया के माध्यम से निकल रहा है वो गंदगी पेट की निकल रही। तो जी पानी सर। की कमी आ गई होगी, भाई दस्त में पानी निकल गया होगा, शरीर में पानी हाँ। कम हो जाएगा, तो ब्लड में बिल्कुल भी कम सर। हो जाएगा, तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। हम्म। उसमें किडनी की कहाँ गलती है? तो अब का मतलब मेरी 1 साल हो गई डायलिसिस चलते चलते, हफ्ते में 2 होती हैं। पेशाब आ रहा है कि बंद हो गया? अब थोड़ी आ रही है, अब तो कहीं मतलब पहले आती थी खूब, आज 2 महीना पहले। हाँ, तो इंजेक्शन लगवाया होगा ब्लड बढ़ने वाला, तो आपका पेशाब कम हो गया होगा तब से। वो इंजेक्शन बंद कर दिया, दवाई चल रही है उसकी क्या नाम, ब्लड बढ़ने वाली। हाँ, तो वही दवाई चल रही होगी ब्लड बढ़ने वाली दवाई, और इंजेक्शन में क्या होती दवाई? तो डायरेक्ट हाँ। दवाई लोगे या इंजेक्शन नसों के द्वारा जाएगी, वो भी दवाई है। हाँ। तो दवाई ले रहे दवाई। होंगे ब्लड बढ़ने वाली, जब से आपने दवाई ली तब से पेशाब कम हो गया। हाँ तो दवाई पीजीआई चल रही है। ब्लड बढ़ने के लिए कोई दवाई होती है? कितना बढ़ गया ब्लड जब से? अब ये सर रिपोर्ट परसों करवाई है, अब कल मिलेगी। नहीं नहीं, पहले कितना ब्लड था आपका? मेरा वही था 6 7 7 8 7 8। हाँ, तो आपका जो है ना, जब 7 8 था, जब ताकत थी ज्यादा कि अभी ज्यादा है? अब तो कमजोरी और हो तो गई फिर है, ब्लड बुखार कहाँ चढ़ बढ़ गया। गया? कमजोरी, जब ब्लड बढ़ जाता है तो कमजोरी आ जाती है क्या? नहीं सर। जब से दवाई ले रहे हैं ब्लड बढ़ने की, तब से ताकत बढ़ी है कि कमजोरी आई? कमजोरी आई है। हाँ, तो ब्लड बढ़ रहा है कि घट रहा है? अब वो घट ही रहा है, कहीं तो देखो बढ़ तो भैया, रहा मैं है। सीधा सा आपको एक उदाहरण देता हूँ। जी जैसे सर। गाड़ी में जो पेट्रोल है, हम उसको रिजर्व लगा के और गाड़ी चलाएंगे, तो टंकी में पेट्रोल बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। और आप जो दवाई ले रहे हैं, डायरेक्ट लीवर पे अटैक कर रही है, और लीवर के अंदर की जो रिजर्व एनर्जी है वो दूसरे अंग छीन लेंगे, बॉडी में पहुंचा देंगे, और बॉडी में से जो डायलिसिस के रास्ते, डायलिसिस के माध्यम से जो ब्लड जाएगा, तो आधा हम्म। पॉइंट ब्लड घटता है हर बार में, और बार बार हम्म। डायलिसिस में ब्लड घटेगा तो बढ़ेगा कि शरीर में घटेगा? घटेगा सर तो हर वो समय। ब्लड जो है बन नहीं रहा है दवाई खाने से, वो दवाई हम्म। खाने से लीवर पे अटैक कर रहा है। लीवर के अंदर जो रिजर्व है ब्लड, हम्म। जब अटैक करेगा, दवाई अटैक करेगी, तो लीवर में तो क्षमता ही नहीं रहेगी बचाने की, उसको सुरक्षित रखने की। तो दूसरे अब सर। अंग जो है ना, उसको छीन के बॉडी में सप्लाई कर देंगे। वो तो बैठे ही हाँ है ना घात लगाए। बिल्कुल। अब घात सर लगाए क्या क्या? उनको जरूरत है अब ना, सर उनका क्या काम है, मतलब अंगों अब का। सर क्या परेशानी है, अब जो जो परमा कैप पड़ा है छाती में, हाँ तो वो परमा कैप का मतलब अब मेरे जगह, मेरे पास कोई डायलिस की जगह नहीं रही है। हाँ, फेस्टूला पहले अब ही बन गया होगा हाथ में। पहले 5 बने फैक्चुला, 5 फेस्टूला बने? एक भी नहीं चला सर। हाँ। अच्छा, बताइए कौन कितने कितने हाथ में? ये दाहिने हाथ में कितने बने? एक में 3 है, एक में 2 है। 3, दाहिने में, बाएं में 3 होंगे, हाँ। और दाहिने में 2। 2। लोग बोलते हैं कि फेस्टूला बनने के बाद हाथ काम नहीं करता है, फिर आपका हाथ कैसे काम कर रहा है? हाथ तो दोनों काम कर रहे हैं सर।
मगर नशे तो वो बता रहे हैं मतलब कि नशे कमजोर है नहीं, तो इसलिए नहीं कर रहा है, ये कह रहे हैं। भाई कमजोर जब ब्लड ही नहीं होगा शरीर में तो नसें मजबूत होंगी कि कमजोर होंगी। और फिर वो कैंसिल। फेस्टुला के अलावा इन्होंने परमाकैथ बना डाला। परमा कैप पहले जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, जब किडनी चेंज हुई थी, तो हाँ। सर पहले सीधे हाथ पे डाला था परमा कैप, फिर उसके बाद अब की डाल दिया है डेढ़ हाथ पे। फिर वो कह रहे थे हार्ट पे जो काम नहीं कर रहा है अब, कि सीधे हाथ पे बंद हो गया है, अब ब्लॉक हो गई नसें, जी। अब इस पे डाल दिया है। हम्म। ये है समस्या। अच्छा ये बताइए भैया, जब ट्रांसप्लांट हुआ था तो ट्रांसप्लांट के पहले कितने समय तक डायलिसिस कराया था? 2 साल 2 करीब। साल। और 2 साल के बाद फिर ट्रांसप्लांट हुआ तो कितना पैसा खर्चा हुआ था ट्रांसप्लांट में? अब सर पैसा ही मत पूछो, पैसा तो हम बिल्कुल पनाथ हो गए, बर्बाद हो गए। उसके बाद कैंपल हमें डायलिसिस करवाना पड़ा। अब डायलिसिस सरकारी अस्पताल में करवा रहे हैं फ्री। पहले फ्री सरकार प्राइवेट में चल रहा था। पहले प्राइवेट में चल रही थी सर। मकान दुकान जो था, 5 खेत, तो लगभग खेत भी बेच गया 2 बीघा। अच्छा तो किडनी किसने दी थी आपको? मेरी पत्नी ने दी थी। पत्नी ने। तो उनकी तबीयत अभी कैसी है? अभी तो सही चल रही है। दवाई वगैरह कोई खाती हैं कि बिना दवाई के? बिना दवाई के, अभी कोई दवाई तो नहीं। उनकी लेफ्ट साइड की किडनी ली होगी। और सीधे की, हाँ बायां, हाँ बायां हाथ की। बायां मतलब लेफ्ट, लेफ्ट उल्टे उल्टे हाथ की तरफ की। हाँ। तो डॉक्टर बोलते हैं कि एक किडनी काम नहीं कर रही है। अरे भैया, लेफ्ट साइड की किडनी काम ही नहीं करती है, राइट साइड की किडनी काम करती है। एक एक्स्ट्रा किडनी होती है, उसका काम होता है कुछ अलग। छानने का काम तो मेन राइट का होता है। यदि राइट साइड की किडनी ले लेते तो ये जिंदा नहीं होती। हाँ बिल्कुल सही बात। और लोग बोलते हैं एक किडनी सिकुड़ गई है, वो छोटी होती है एक किडनी। और जो किडनी इनके अंदर काम नहीं कर रही थी भाई साहब, वो आपके अंदर कैसे काम करेगी? यदि इनके अंदर काम कर रही होती तो ये जिंदा कैसे हैं? फिर इनके अंदर डॉक्टर के पिताजी बैठे हैं क्या अंदर काम करने के लिए? भाई इनकी किडनी निकाल ली और वो काम कर रही थी तो उनकी किडनी की जगह किसको बिठा रखा डॉक्टर ने? इनकी निकाल के हमारे डाल दिए अरे कैंप में। डाल दी है भाई साहब, आपके अंदर तो ऑलरेडी जो किडनी है वो निकाली है क्या? अब ये तो पता नहीं निकालिए क्या हुआ क्या नहीं, अब ये हम तो देख आप नहीं ये रहे हैं। बात बताइए, डायलिसिस के समय ब्लड ब्लड कितना था जब ट्रांसप्लांट हुआ था? उसके पहले डायलिसिस के समय और जब ट्रांसप्लांट हुआ तब करीब, जब हो के ट्रांसप्लांट उसके बाद मेरा 18 तक पहुंच गया था। हाँ, और पहले कितना था ट्रांसप्लांट के पहले? वो 7-8। 7-8 था। सुनिए भाई साहब सुनिए, 7-8 पॉइंट ब्लड था। और जैसे किडनी लगाई तो शरीर में ब्लड क्या आसमान से आ गया था? अब पता नहीं दवा ववा खाए के ब्लड, हाँ 6 बोतल लगी थी। 6 बॉटल ब्लड लगा था भाई साहब। तो ब्लड लगा था, इसीलिए आपका 18 पॉइंट ब्लड पहुंच गया था। और जब ब्लड पहुंचा तो किडनी काम करने लगी। कौन सी? वही जो पहले से लगी। ये जो लगाई गई है फॉर्मेलिटी के लिए लगाई गई। ये किडनी ना तो इनके अंदर काम कर रही थी छानने का, ना आपके अंदर काम कर रही। पहले भैया उसको ब्लड मिल नहीं रहा था छानने के लिए, तो बेचारी ब्लड बैंक में जाती क्या छानने के लिए? फिर जैसे ही फॉर्मेलिटी के लिए किडनी लगा दी एक, पैसे कमाने के लिए उन्होंने, है ना, लूटने के लिए। तो आपके अंदर जो किडनी लगाई, तो किडनी के लगाने के मतलब माध्यम से, मतलब ये समझ लो कि एक फॉर्मेलिटी निभा दी किडनी लगाने की। किडनी लगाने से आपका ब्लड, किडनी नहीं छानने लगी ब्लड को। ये ब्लड चढ़ाया उन्होंने 6 बॉटल। अब क्यों नहीं चढ़ा रहे ब्लड बताइए? आप नहीं तो, दवाई से बना रहे, पहले दवाई से बनाते ना ब्लड। नहीं तो पहले भी कैंप ऐसा है सर, जब 10 साल चली गई तो 10 साल अरे में भैया 10 साल किडनी नहीं चली, वो ब्लड चला और इसके अलावा ब्लड बनने वाली चीजें खाने लगे। अब ब्लड कम हो गया, किडनी तो वही है, चल रही है, चली नहीं, चल रही है किडनी, लेकिन उसको ब्लड मिल ही नहीं रहे छानने के लिए। अभी 6 बॉटल ब्लड चढ़ा दो ना, और वो भी पीआरबीसी नहीं चढ़ाया होगा, होल ब्लड चढ़ाया होगा, पीआरबीसी वो
प्योर ब्लड चढ़ाया होगा। अभी आप बोलेंगे तो वो PRBC चढ़ाएंगे, जिसमें से प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आयरन, प्रोटीन सब निकाल लेंगे, लाल पानी चढ़ा देंगे। और जब ट्रांसप्लांट होता है तो होल ब्लड चढ़ाते हैं, जिसमें 1 यूनिट ब्लड चढ़ाने में 3 पॉइंट से ज्यादा ब्लड बढ़ जाता है। समझ रहे हैं आप? और अभी जो चढ़ाते हैं वो PRBC चढ़ाते हैं, जिसमें 1 पॉइंट ब्लड बढ़ेगा, आधा पॉइंट जो है ना उसमें निकाल देंगे डायलिसिस में पानी निचोड़ के। तो आपको हीमोडायलिसिस किया होगा उस समय ब्लड के साथ में, तो ब्लड का लेवल बढ़ गया। अभी कर रहे हैं वो वाटर डायलिसिस, और ब्लड बनाने के लिए वो दे रहा है गोलियां, इंजेक्शन, है ना? इंजेक्शन दे रहे हैं। इंजेक्शन पहले इंजेक्शन शुरुआत में चलते रहे। तो भैया ट्रांसप्लांट में क्यों, ट्रांसप्लांट के बाद क्यों नहीं दे दिए थे इंजेक्शन? अब वो फिर कह रहे हैं कि ट्रांसप्लांट करवाओ। नहीं, तो मेरे पास कितनी नहीं है। ट्रांसप्लांट के लिए तो ये सब पूरा खेल रचाया जा रहा है। आपका ब्लड बनने वाली चीजें बंद करवा दी और बोल रहा है कि दवाइयों से ब्लड बढ़ेगा, इंजेक्शन से बढ़ेगा। तो क्यों नहीं बढ़ा? ट्रांसप्लांट के समय क्यों नहीं दिए इंजेक्शन, दवाइयां ब्लड बढ़ाने के लिए? 6 बॉटल ब्लड क्यों लिया है? हाँ, वो जमा करवा लिया था पहले। कौन से हॉस्पिटल में किया था? PGI लखनऊ। PGI लखनऊ, लुटेरा हॉस्पिटल। भैया वहां से मेरे पास बहुत मरीज आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो आप जैसे सीधे साधे लोग डर जाते हैं, ये सब डर की वजह से हो रहा है भाई साहब। आप ना डरते, ना ये आपके शरीर के साथ ऐसा करते। सर हम क्या बताएं, न जानकारी के। आपका मैंने ऐड देखा, अभी लेटे थे शाम को तब देखा। भाई मैं तो देखो लोगों को जागरूक करने के लिए ऑडियो डाल देता हूँ, जो डायरेक्ट बात होती है, जैसे आपसे बात हो रही है, तो ये मैं लोगों को जागरूक करने के लिए फेसबुक पे जरूर डालूंगा। यदि समझदार इंसान होगा कोई, तो वो ट्रांसप्लांट के चक्कर में नहीं पड़ेगा। बताइए, ट्रांसप्लांट के बाद में आप स्वस्थ हो गए थे कि दवाइयाँ चल रही थी? दवाइयाँ चल रही थी। दवाई 10,000 रुपये महीने की। कितने रुपए महीने की? लगभग 15,000 रुपये महीने की दवाई। अच्छा, और जांचों में कितना खर्चा हो रहा था? लगभग 2,500 रुपये जांच में चले जाते थे। हाँ, और फिर डर दिमाग में कि कुछ ऐसा वैसा नहीं खा लें, नहीं फिर डायलिसिस पे पहुंच जाएंगे। हाँ, वो तो होता ही है। और आखिरी में फिर डायलिसिस पे पहुंच गए। हाँ, पहुंच गए। अब क्या बताएं सर, अब वो फिर अभी फिर कह रहे स्ट्रांसप्लांट की कि दोबारा करवा लो। हमने मेरे पास कितनी भाई ये स्टेपनी है क्या कि भाई एक स्टेपनी खराब होगी दूसरा टायर चेंज करवा लो? हमने पहले तो चलो पत्नी ने दे दी, अब मेरे घर पे कोई है नहीं। मेरी माता जी को फालिश मार गई, पर पिताजी बुजुर्ग हैं तो माता जी बुजुर्ग हैं। और समस्या इस बात की है कि इनके भी पेट में गांठ है मेरे पिताजी के। तो अब देखो, वो समस्या। मेरे यहाँ पे पार्षद साहब हैं 2 किलोमीटर दूरी पे, वार्ड नंबर 77 में, पूर्व पार्षद कमरुद्दीन दाऊदी। उनकी बहन है, 10 साल से ज्यादा समय हो गया, बिल्कुल फिट हैं। वो ICU से लेके आए थे बहुत बुरी कंडीशन में, बेहोशी की हालत में। उनको यूरिन बिल्कुल नहीं आ रहा था, लेटरिन बिल्कुल नहीं आ रही थी, पेशाब नहीं आ रहा था, हार्ट 90% ब्लॉक था। मेरे पास उनका एफिडेविट रखा है 2014 का। 10 साल हो गए, कोई दवाई नहीं, कोई इलाज नहीं, बिल्कुल फिट हैं। 1 महीने ICU में रह के आई थी, कोई चीरफाड़ नहीं हुई। और आपने चीरफाड़ करवा ली, फिर भी आप डायलिसिस पे पहुंच गए। मेरे पास जो प्रमाण है किसी डॉक्टर के पास है जी। मैं कोमा में मैं 2 बार चला गया, 2-3 बार। हाँ, तो मेरे पास जो प्रमाण है वो किसी के पास प्रमाण है, किसी डॉक्टर के पास, PGI हो या एम्स हो या फिर अपोलो हो। क्या बताएं सर। आप तो, मैं जो एड्रेस दे रहा हूँ जाके मिल आओ। कोई चीरफाड़ नहीं हुई, बिल्कुल फिट। भोपाल में, मेरे यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे, वार्ड नंबर 77। वार्ड नंबर 77 है भोपाल में। 10 साल हो गए और कोई चीरफाड़ नहीं हुई। हार्ट 90% ब्लॉक था हार्ट। बेहोशी की हालत में ICU से लेके आए थे 2014 में, जुलाई में। तो सर जैसे वहाँ आ जाए, MP में आ जाए, MP में भाई साहब आप आएंगे, बैठ के समझेंगे, पहले समझ के फिर नियम अपनाएंगे तो धीरे धीरे सुधार होगा आपको।
किडनी अच्छा। आपकी ना तो पहले खराब थी ना अभी खराब है, आपका दिमाग खराब करके आपको मुर्गा बना लिया उन्होंने, समझ गए। और आपके जैसे और लोगों को भी वो मुर्गा बनाने में लगे हुए हैं। हाँ, वो तो खैर पीजीआई भरा पड़ा है इसी चक्कर में। अरे वो बोलते हैं ये बड़े डॉक्टर हैं, इन्होंने मोटी मोटी किताबें पढ़ी हुई हैं, हमने तो कोई मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ी। हाँ, सही बात है सर। हाँ, हाँ, तो फिर एड्रेस बताओ सर, कैसे क्या वो? व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए तो मैं आपको एड्रेस भेज दूंगा और अकाउंट डिटेल। मेरी फीस है 20,000 रुपये, वन टाइम लाइफ टाइम के लिए। 20,000 मेरे यहाँ रुपया? कोई 20,000 रुपये फीस है, और मेरे यहाँ अच्छा। चीर फाड़ नहीं होती है भैया, हम चीर फाड़ से बचाते हैं। नहीं तो सर 20,000 रुपये महीना की है लाइफ कि? टाइम के लिए एक ही बार भैया 20,000 रुपये। अच्छा, एक ही बार है। हाँ, और ये चीर फाड़ से बचाते हैं, यदि कोई पहले आ जाए ना चीर फाड़ से पहले तो वो बच जाएगा। अच्छा, नहीं तो अब मेरी बताओ समस्या ठीक हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? भाई देखो देखिए, ऐसा आप सर। यदि नियम समझेंगे, नियम अपनाएंगे तो शरीर को जरूरत है आहार की। आहार से शरीर के अंदर क्षमता पैदा होती है शरीर को मजबूत करने के लिए। दवाई की जरूरत नहीं है। किडनी आपकी ना पहले खराब थी ना अभी खराब है। देखो हमारे पास अब पैसा तो है नहीं, हम पैसा कर भी लें। अब आपके पैसा पास नहीं है भैया, हम आएगा जब 24 घंटे काम कर रहे हैं तो हमारे लिए पैसा नहीं है, और डॉक्टरों के नहीं? लिए दुकान मकान घर सब बेच दिया है। तो अब जब किडनी भी ले बर्बादी ली हो, आपकी पत्नी की। अब भाई हम जब 20,000 बर्बादी रुपये हो, 24 घंटे मेहनत करते हैं तो हमारे लिए पैसा नहीं है। सुनो सर, जब बर्बाद हो जाते हैं उसके बाद तो फिर कैंसिल हम अखीर क्या क्या करें रहेगा? भाई।